आईटी फैमिली में हूं मनु एंड यू बीइंग वाचिंग फिल्म मनु। सो पृथ्वीराज सुकुमारन एंड मेसी ने साबित कर दिया है कि जो सिनेमा है वो अभी भी जिंदा है एंड मलयालम इंडस्ट्री वालों के पास में एक ऐसा कैमरा उन लोगों ने छुपा रखा है जिसका बेहतरीन तरीके से उपयोग करना या यूज करना वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ये जो राज है वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर नहीं करेंगे, बिकॉज करने के बाद में लोग ऐसी तैसी मारने से पीछे नहीं हटते हैं। एक मूवी आई है जिसका जो है सर्वाइवल थ्रिलर मूवी, और अगर एंटरटेनमेंट टाइप पर्सन हो तो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक ऐसा सिनेमा देखना चाहते हो जो कि आपको सीट पर बैठे बैठे रुला दे, हंसा दे, अगले को अगर प्यास लगी एक्टर को तो आपको प्यास लग जाए, अगला अगर रो रहा है तो आंसू आपकी आंखों से भी टपकने लग जाए। सो अगर ऐसा सिनेमा देखना चाहते हो सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन से दबा दीजिए, बिकॉज ये फ्री में है और हमारे लिए एक मोटिवेशन का ऑप्शन बन जाता है। सो इस मूवी का नाम है आदू जीविथम, इंग्लिश में कहते हैं द गोट लाइफ, बिकॉज गोट लाइफ बोल दिया है तो इसके अंदर ढेर सारी बकरियां देखने को मिलेगी। और बकरियां ऊंट कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? रेगिस्तान वाले एरियाज के अंदर। सो पूरी की पूरी जो मूवी है स्टार्टिंग के थोड़े से पार्ट को छोड़ करके बाकी 80% जो मूवी है वो शूट की गई है रेगिस्तान के अंदर। एंड इस मूवी को 16 साल का वक्त देकर के बनाया गया है। हम लोग एक साल नहीं देते अपने करियर को और हताश हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी लाइफ के 16 साल देने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा है। और मुझे लगता है कि 16 साल देने के बाद में जो चीज हमारे सामने निकल करके आई है वो एक्चुअल में डिजर्व करती है एक ऑस्कर अवार्ड। सो इसे एक नेशनल एंड एक ऑस्कर अवार्ड पक्का मिलना चाहिए। और आई थिंक सो अगर सिलेक्शन होता है तो इस मूवी का इंडिया की तरफ से ऑस्कर में जरूर सिलेक्शन हो सकता है। सो इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं रियलिटी से। बिकॉज ये एक 2008 में एक नॉवेल आई थी जिसे बेन्यामीन ने लिखा था, जिसका नाम है आदू जीविथम, जिसमें नजीब नाम के एक पर्सन की स्टोरी थी जो कि फंस जाता है एक रेगिस्तान की यानी कि अरब कंट्री में, एक रेगिस्तान के अंदर, जिसे वहां पर एक स्लेव बनाया जाता है एंड उसे ब्रूटली टॉर्चर भी किया जाता है। सो इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर के मेसी ने इस मूवी को क्रिएट किया है। और मलयालम इंडस्ट्री की मूवी है, लेकिन आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम में आपको ये अवेलेबल अभी हॉल्स के अंदर हो जाएगी। सो जाकर के देख लो, मौका मत गवाओ। 3 घंटे की मूवी है। एनिमल फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो कि 3 घंटे की थी। जब आई तो मैंने सोचा था कि 3 घंटे कौन देखेगा, बट 3 घंटा देखा तो पता चला कि भाई साहब 5 घंटा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ही ये जो मूवी है द गोट लाइफ, इसे भी मैंने सोचा कि 3 घंटे की मूवी कौन ही देखेगा, लेकिन 3 घंटा देखा तो लगा 10 घंटे की होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना बढ़िया सिनेमा बना करके हमारे सामने रखा है। और इस मूवी को बनाने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो है जिन लोगों का सिनेमा से भरोसा उठ गया है उनका फिर से सिनेमा पे भरोसा लेकर के आना। क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन के पास ढेरों मूवी है, ठीक है, सलार है, सलार 2 है, बड़े मियां छोटे मियां में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और भी ढेर सारी मूवीज इन्होंने दी है और अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली है। पहले इस बंदे को कोई भी नहीं जानता था, अब इसे पूरी दुनिया जानती है। और उसके बावजूद भी जो करोड़ों पैसे ये 1 साल लगा करके कमा सकते हैं वही इन्होंने 16 साल लगाए हैं। तो 16 साल लगाए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपनी एक ऐसी पहचान, एक ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं जो कि कोई भूल नहीं सकता। और ये काम इन्होंने 100% कर भी लिया है। सो बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी की, बिकॉज मूवी देखने के लिए जाओगे, मेरा रिव्यू देख रहे हो, सो स्टोरी तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। सो स्टोरी बेसिकली नजीब नाम के एक पर्सन की होती है। सिंपल पर्सन है जिसके अंदर ढेरों सारी ख्वाहिशें हैं, पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है और अपना घर चलाना है, ऐसी कुछ ख्वाहिशें रहती हैं। 90s की छोटी मोटी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। सो वो जाता है वहां से एंड बीच में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पाता है एक रेगिस्तान के अंदर। और जब आंखें खुलती है तब उसको पता चलता है कि उसको बना लिया गया है एक स्लेव, यानी कि एक बंदी बना लिया गया है और उसका काम है बकरी वगैरह, गोट्स वगैरह जो होती हैं उनको चराना। एंड वो ये काम अगर नहीं करेगा तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है और ये यहाँ तक कि उसको खाने और पानी के लिए भी इतना तरसाया जाता है कि हम नॉर्मली जानवर को भी नहीं तरसाते हैं। सो जब नजीब को प्यास लगेगी तो होल के अंदर आपको प्यास लगेगी, जो नजीब को भूख लगेगी तो आपको होल के अंदर भूख लगेगी। सो इतना अच्छा कनेक्शन एक्चुअली डायरेक्टर ने हम सब लोगों को दिया है। अगर आप इसी मूवी के साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाते हो सो वही होता है रियल सिनेमा। अगर नहीं हो पाते हो तो वैसा वो फेक सिनेमा है, आप उससे रियल में कनेक्ट नहीं हो पाए और एंड उस मूवी में वो बात नहीं है। एंड इसके अंदर जो और भी जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह डाली गई है वो A1 है। 80 करोड़ की मूवी है, ठीक है, सिर्फ 80 करोड़ की मूवी बनी है बट आपको हॉलीवुड टच दे देगा। दोनों मूवी देखे तो पूरी की पूरी ही रेगिस्तान के अंदर शूट है और हॉलीवुड की एक्चुअली ढेरों मूवीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में शूट हुई है, लोगों ने देखा है और मिलियंस डॉलर उन लोगों ने कमाए हैं। वैसे ही हमारी जो इंडिया की एक मूवी है जो कि हॉलीवुड को टक्कर भी देगी वो है आदू जीविथम और इसकी पूरी शूटिंग रेगिस्तान में है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, जब ऊँट की आंख खुलती है वो सीन
आपको इसमें छोटी सी लव स्टोरी वाला जो सीन है, लड़की पानी के अंदर तैर रही है एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी के अंदर तैर रहे हैं। भाई साहब वो सीन नहीं है, वो एकदम एक्यूरेट प्योर लव है और बिल्कुल ऑकवर्ड भी नहीं है। और दिल के अंदर जो भावनाएं छिड़नी चाहिए, दिल के तार वही छिड़ते हैं, उसके अलावा कोई तार दिमाग का छिड़ता नहीं है, वल्गैरिटी का तार नहीं छिड़ता है। छोटे मोटे किसिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे, फैमिली के साथ जाकर के इसको देख सकते हो। स्नैक्स के जितने भी सीन डाले गए हैं, रेगिस्तान में जो सांप वगैरह चल रहे हैं, वो भी काफी अच्छा है। और एक में जो नजीब है वो उठ के आंख में देखकर कहते हैं कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं लौट करके नहीं आऊंगा। सो नजीब वो किस तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। एंड में आते आते आप लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि आज से पहले मैंने इतनी अच्छी मूवी नहीं देखी है।